ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है और कंटिन्यूअस एक्शन बता रहा है। कंटिन्यूअस एक्शन वैसा एक्शन जो एक्शन जारी रहे, उसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड से सूचित करते हैं कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन कंटिन्यू हो यानी जारी हो, तो उसी से बना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात को समझिएगा। अब इसको डिफिनेशन के समझते हैं। दिस टेंस शोज, यह टेंस दिखाता है। बात समझिएगा, एकदम हिंदी बोल रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के है वो भी समझोगे, है ना। यह टेंस दिखाता है दैट की, दैट मतलब कि, यहाँ पे समझेंगे कि द एक्शन इज गोइंग ऑन। एक्शन, एक्शन का मतलब कार, इज मतलब है, गोइंग मतलब जारी। यह टेंस दिखाता है कि एक्शन जारी है। यह टेंस क्या दिखाता है कि एक्शन जारी है, मतलब हो रहा है, यानी एक्शन चल रहा है। आगे देखिएगा, बट लेकिन इट इज इनकम्प्लीट, ये एक्शन जारी है लेकिन ये एक्शन अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। ये टेंस को अगर आपको पकड़ना है तो ऐसे पकड़ना होगा कि वैसा टेंस जो यह दिखाए कि एक्शन तो जारी है लेकिन वो एक्शन पूरा ना हुआ बल्कि वो इनकम्प्लीट है, तो वैसा टेंस क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे देखिएगा, इट हैज जनरली, इसके पास समानतः होते हैं। क्या होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, आड़ा है, लेटा है, ये सारे रहेंगे। ये सब कहाँ पे रहेंगे, तो एट दी एंड रहेंगे। एट दी एंड कहे के मतलब वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में। तो आप ऐसे समझो कि वैसा टेंस जो यह दिखाए कि कार्य तो जारी है लेकिन कार्य अधूरा है, पूरा ना हुआ है, और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, अड़ा है, ये सारे रहेंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। अब उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, और, ये तीनों में से तीन एक्सिलरी वर्ब है, इसमें से किसी एक को देना होता है, या तो इज के प्रयोग कर लो, या तो एम का, या तो आर का। अब कहिएगा कब इज, कब एम और कब आर, तो यहाँ पे देख लो, जब सब्जेक्ट आ ही रहे तो एम का प्रयोग कर लेना, जब सब्जेक्ट बी, यू, दे या प्लूरल नाउन, पी एन लिखे है मतलब प्लूरल नाउन समझ जाना ना, तो आर का प्रयोग करना। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किन्हीं का नाम रहे या सिंगुलर नाउन रहे, ऐसे लिख देते हैं, सिंगुलर नाउन समझ जाइएगा, तो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। बात को यहाँ पे समझे होंगे। सब्जेक्ट आई रहे, एक्सिलरी वर्ब के रूप में एम आएगा। सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहे तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे एक्सिलरी वर्ब के रूप में। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किन्हीं का नाम रहे, राम, लखन, मोहन, छेदी, डोमन, कुछ भी है ना, या सिंगुलर नाउन रहे तो हम लोग इज का प्रयोग करना है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पहले हर हाल में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो जिस व्यक्ति के बारे में सेंटेंस में चर्चा हो या जो एक्शन को परफॉर्म करे वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, और उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। V4 मीन्स जब हम लोग V1 में ING लगाते हैं तो वो सर V4 बन जाता है, तो बात को समझना। उसके बाद V4 का प्रयोग करना। V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, तो जब सब्जेक्ट कोई एक्शन को करता है और उस एक्शन के प्रभाव किसी व्यक्ति पे पड़ता है तो जिस व्यक्ति पे एक्शन का प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड क्या है, शॉर्ट में अगर हम बताएं तो अदर वर्ड MPT होता है। MPT का मतलब मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर का मतलब तरीका, प्लेस का मतलब जगह, टाइम का मतलब समय। अदर वर्ड में तीन चीज आते हैं, MPT, मैनर, प्लेस, टाइम। तो अब आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। फुल स्टॉप देना बेहद जरूरी है। और ये किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, तो पॉजिटिव सेंटेंस का, सकारात्मक वाक्य का। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो आप एडजस्ट कर लेना, अफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो। आगे देखिएगा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, नॉट, V4, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ सर। आगे देखिएगा इज, एम, आर, सब्जेक्ट, इज, एम, आर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। आगे देखिएगा इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, V4, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें ना लिखा, ऑब्जेक्ट लिख दो, और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। आगे देखिएगा WH वर्ड। अब WH वर्ड किसको कहते हैं, तो जो W और H से शुरू होता है उसको WH कहते हैं, मतलब संक्षिप्त में समझ जाओ, ब्रीफ में अगर बोले तो। जैसे में व्हाट,
व्हाट देखो तो डब्ल्यू और एच से शुरू है तो WH1 है ना, हु, हुम, वाई है ना, ये सब WH से शुरू है तो इसको WH वर्ड बोलेंगे, आप समझ गए होंगे है ना। तो WH वर्ड के बाद हम लोग इज एम आर के प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और ये WH इंट्रोगेटिव कहलाएगा, जिसमें WH वर्ड शामिल हो वो WH इंट्रोगेटिव कहलाएगा। आगे देखिएगा अगला स्ट्रक्चर, WH वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये WH इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाएगा, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। बात को समझ रहे हैं ना, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ये 6वां स्ट्रक्चर लिख दिए हैं है ना। अब इस स्ट्रक्चर पे हम लोग एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे में देखिए वह चावल खा रहा है, तो देखो तो अंत में क्या है, रहा है, तो अंत में रहा है रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और देखो क्या बता रहा है, वह चावल खा रहा है मतलब चावल अभी खा ही रहा है, अभी खैला कंप्लीट ना हुआ है, अभी खा रहा है मतलब खाने वाला एक्शन इनकम्प्लीट है, और कौची है तो खाने वाला काम गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन का मतलब जारी है, शुरू है। तो ये हम लोग हर तरीका से पकड़ चुके हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। तो बनाएंगे कैसे, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही के साथ हम लोग कौची के प्रयोग करेंगे तो इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। अब खाना क्या होता है, ईटिंग, ईट, अब ईट में ING के प्रयोग कर दो, बी फॉर हो गया, तो ही इज ईटिंग। चावल को क्या बोलोगे सर, राइस, चावल ऑब्जेक्ट है ना, चावल के खाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, चावल थाली में भरा हुआ रहता है, खाली हो जाता है ना, चावल को थाली पे भी प्रभाव ना पड़ता है, अगर पेट के अंदर जाएगा तो ओकरों पर प्रभाव पड़ेगा। आगे देखिएगा, वह मुस्कुरा रही है, देखो तो अंत में क्या है, रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा रही रहे रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और मुस्कुरा रही है, मुस्कुराना अभी उनका जारी है, अभी पागली वो मुंह बंद ना करिए है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, सी लड़की है तो सी, लड़का रहे तो ही, ये तो जान रहे हो। तो सी इज मुस्कुराना का स्माइल, आप लोग सब जानते हैं, बोलते हो ना सेल्फी खींचते वक्त कि स्माइल प्लीज, तो स्माइलिंग, सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। आगे देखो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो यानी निगेटिव वाला है, नॉट लगा हुआ है, तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखो यू, और यू के साथ आर का प्रयोग होगा, यू आर नॉट रीडिंग, पढ़ना का क्या होगा, रीड, और रीड में ING लगाया, बी फॉर रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। अब देखिएगा क्या वह यहाँ आ रहा है, तो जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू रहता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाता है, यानी प्रश्नात्मक कहलाते हैं। तो प्रश्नात्मक बनेगा कैसे, तो पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो पहले सब्जेक्ट डिसाइड कर लो ना, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ इज लगेगा, तो इज लगा दो, तो इज ही, और आना का काम होता है, काम का भी फॉर कमिंग, अब कहाँ आ रहा है भाई, तो यहाँ है, और क्वेश्चन मार्क देंगे, देखो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन मार्क देना है। आगे देखिएगा, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव ऐसे पकड़ लेना कि क्या से शुरू रहे। तो इसको देखिएगा कैसे बनाएंगे, वे लोग का क्या लिखना होगा, दे, तो दे तो सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ क्या लगेगा, और, तो और के हम लोग फर्स्ट में प्रयोग करेंगे, और दे, अब खेलना का हो जाएगा सर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं तो क्रिकेट, बात को समझ रहे हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। आगे देखिएगा, WH इंट्रोगेटिव देख लो, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, देखो यहाँ क्यों WH वर्ड है ना, क्यों का स्पेलिंग होता है वाई, WHY, तो WH से जो शुरू रहता है उसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। तो देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग प्रयोग करेंगे, WH वर्ड को फर्स्ट में लिखना है, WH वर्ड कहता है कि हमको पहले लेकर आओ है ना। अब उसके बाद एक्सिलरी वर्ब प्रयोग करेंगे, एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो सब्जेक्ट तो आई है ना, तो आई के साथ क्या आता है, तो कहिएगा एम आता है, वाई एम आई रीडिंग, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से बनाएंगे, चाहे कितना हो सेंटेंस मिल जाए, वह कार चला रहा है, तुम दौड़ रहे हो, वे लोग खाना खा रहे हैं, वे लोग यहाँ क्यों नहीं। हम लोग और भी कंटिन्यूअस को देखते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाएंगे। कुछ कंटिन्यूअस सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं बनते हैं, वो इंडेफिनिट में बनते हैं, लेकिन कब, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब दो तरह के होता है, एक डायनेमिक वर्ब होते हैं और एक स्टेटिव वर्ब। अब आप कहिएगा कि डायनेमिक वर्ब क्या है और स्टेटिव वर्ब क्या है, तो वैसा एक्शन, वर्ब का मतलब एक्शन यहाँ पे समझते हैं, वैसा एक्शन मतलब
वैसा क्रिया जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो डायनेमिक में आएगा, लेकिन वैसा एक्शन यानी वैसा क्रिया जो हम लोग आंख से अपना देख नहीं सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्टेटिव होगा, है ना। या दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि वैसा एक्शन जो हम अपने शरीर के अंग से परफॉर्म करते हैं तो वो डायनेमिक होता है, लेकिन वैसा एक्शन जो केवल दिल और दिमाग में परफॉर्म होता है वो स्टेटिव एक्शन होंगे। वैसा एक्शन जो दिल और दिमाग के अंदर परफॉर्म होता है स्टेटिव, और जो एक्शन हम लोग शरीर के अंग से करते हैं वो क्या होंगे सर, डायनेमिक होंगे। तो आप समझ गए एक्शन हम लोग ज़िंदगी में दो तरह के करते हैं, एक ऐसा एक्शन करते हैं जो हम लोग देख सकते हैं और शरीर के अंग से करते हैं, लेकिन एक ऐसा एक्शन होता है जो हम लोग उसको देख भी नहीं सकते हैं और वो दिल और दिमाग के अंदर होता है। जैसे प्यार करना का जो होता है दिल दिमाग के अंदर है, सोचना हम लोग दिमाग के अंदर सोचते हैं, है ना। प्यार करना अगर दिखाई दे तो सबसे पहले पापा का नज़र आ जाएगा और समझो कूट के धर देंगे। आगे देखिएगा, तब हम यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि जब स्टेटिव वर्ब होगा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा कंटिन्यूअस में, और जब डायनेमिक होगा तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ। सोचना स्टेटिव है सर, दिमाग से ये एक्शन होता है। सोचना कौन एक्शन है, स्टेटिव है। तो सोचना स्टेटिव है, तो जब वर्ब स्टेटिव आ जाए तो वो कंटिन्यूअस होते हुए भी उसको हम लोग इंडेफिनिट के नियम से ट्रांसलेट करते हैं। देखिएगा, मैं सोच रहा हूँ तो ऐसे मत बना देना कि आई एम थिंकिंग, ये क्या है, गलत है। अब गलत क्यों है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। हम बोले कि बाबू कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि शुरू करना, है ना। तब हम सोचना कब शुरू किए हैं किसी को क्या पता। खाना शुरू करते हैं तो देख लेता है कि ना भाई वो खा रहा है, खाना शुरू कर देता है। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू मतलब जारी हो। तो हम सोचना कब जारी किए हैं, सोच रहे हैं कि ना सोच रहे हैं, वो कौन देख रहा है। और जब दिखाई ना दे रहा है तो आपको कैसे पता कि सोचना जारी है और अभी वो वाला एक्शन इनकम्प्लीट है, ये कैसे पता। इसीलिए इसको इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। आई एम थिंकिंग गलत होगा, क्या होगा, आई थिंक का मतलब क्या हो गया कि मैं सोच रहा हूँ, इसका हिंदी यही होगा। ये ना कि आई एम थिंकिंग, बड़ी डायलॉग मार देते हैं हम लोग कि आई एम थिंकिंग, लेकिन बेटा वो गलत है। सही का जी है आई थिंक। वह आपको प्यार कर रही है, प्यार करना भी स्टेटिव है। प्यार करते हैं तो दिखाई तो देता नहीं है, वो भी एक्शन दिल और दिमाग में परफॉर्म होता है। तो वैसा एक्शन जो दिल और दिमाग में परफॉर्म हुए वो तो स्टेटिव ही होते हैं ना। तो क्या होगा, वह आपको प्यार कर रही है, सी ऐसे ना बनाएंगे कि सी इज लविंग यू, ये बनाना गलत होगा। ऐसे बनाएंगे कैसे, सी हाँ लव्स यू। बात को समझे। यहाँ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किए, क्यों, क्योंकि ये स्टेटिव है। लेकिन यहाँ देखो मैं खेल रहा हूँ, खेलना क्या है, डायनेमिक एक्शन है। हम खेलेंगे तो कोई देखो लेगा, और खेलेंगे शरीर के अंग से खेलेंगे, तो खेलेंगे तो डायनेमिक इसका बना दो ना, क्या होगा, आई एम प्लेइंग। ये सही है, क्यों, क्योंकि ये एक्शन क्या है, डायनेमिक एक्शन है, दिखाई दे रहा है। जैसे में देखिए वह खाना खा रही है, तो खाना जो खाएगा दिखाई तो देगा कि हाथ से खा रही है, भाई खा रही है यानी कंटिन्यूअस बना दो। तो क्या होगा, सी इज ईटिंग, क्या खाना का फूड लिख दो ना, सी इज ईटिंग फूड। तो ये डायनेमिक है और ये क्या है, स्टेटिव। जैसे मैं आपको जान रहा हूँ अर्थात पहचान रहा हूँ। पहचानना किसका काम होता है, दिमाग का काम। देखिएगा कि इन्हीं का दिमाग खराब हो जाता है तो वो आदमी के पहचाने नहीं लगते हैं, यानी कि पहचानने वाला काम निश्चित है कि दिमाग में होता है ना। तो मैं आपको पहचान रहा हूँ, कोई देखना पहचानता है तो ये साला बहाना कर देता है कि हम आपको पहचान नहीं रहा हूँ। क्यों, क्योंकि पहचाना ना पहचाना हम उसके अंदर तो देख नहीं सकते हैं। अब उसको बात के मानना पड़ता है कि भाई हो सकता है कि नहीं पहचान रहा है ना। तो देखिए क्या होगा कि आई नो यू, मैं आपको जान रहा हूँ या पहचान रहा हूँ, बात तो बराबर है। ऐसे मत बनाना कि आई एम नोइंग यू, ये गलत है। ऐसे ज़िंदगी भर बनाते आए हो, लेकिन ये तरीका क्या है, गलत है।
जब वर्ब अस्टेटिव हो तो वो इंडेफिनिट के नियम से बनेंगे, लेकिन वर्ब क्या हो, डायनेमिक हो तो कंटिन्यूअस। जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्यार किया नहीं जाता है, प्यार होता है। देखो एक फिल्म में बड़ी अच्छा बात बोला है कि प्यार किया नहीं जा रहा है, प्यार होता है। यानी कि जैसा ही हम बोल रहे हैं कि वह आपको प्यार कर रही है तो प्यार कर नहीं रही है, प्यार होता है, प्यार उससे हो गया है, तो प्यार होना होता है ना, इसीलिए वो अस्टेटिव है। फिल्म में बहुत बड़ा बात बोल देता है, लेकिन हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, है ना, और मेरा चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दो ताकि हम लाइव भी आ सकें। ठीक है।